स्वागत है सभी स्टूडेंट्स आप सभी का टाइम एंड वर्क चैप्टर में। आप सब लोग होप सो ठीक होंगे। चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक टाइम एंड वर्क। अच्छा बच्चों देखो टाइम एंड वर्क ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। और देखो पढ़ने के साथ साथ ना देखो ये इंटरेस्ट तो है ही हमारा, क्योंकि हमारे ये जीवन में हर जगह काम आएगा। समय क्या है हमारे पास, वर्क कितना है, उस वर्क को करने के लिए एफिशिएंसी कितनी है, ये हमारे जीवन का ही पार्ट है। बट अभी हम क्या करें कि ये जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, इससे हम अपने एग्जाम को पास करें। और वो इस एग्जाम को कैसे पास करो सीखो। देखो हमारे पास तीन कीवर्ड है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहला क्या है, टाइम। तो सबसे पहले नंबर वन पे क्या आएगा, समय। समय क्या है, ठीक है। दूसरा वर्क, मतलब इस चैप्टर में दूसरी बैकबोन है वर्क। और तीसरा है डियर एफिशिएंसी। मतलब हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्या चाहिए डियर, सबसे पहले हमें टाइम चाहिए। दूसरे नंबर पे वर्क हमारे पास क्या है, और तीसरे नंबर पे एफिशिएंसी। इन तीनों का रिश्ता ही क्या है, टाइम एंड वर्क है। और ये पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों पे घूमता रहता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह लो कि ये त्रिदेव कॉन्सेप्ट है। मतलब तीन लोग हैं बेसिकली, समय है, कार्य है और एफिशिएंसी है। देखो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, मतलब ज्यादा ना लिखना पड़े मुझे, मैंने सब कुछ पहले से हर जगह पे फॉर्मूला को जो क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर रखा है। मतलब एक ही जगह को उठा उठा के एक ही फॉर्मूला को हर जगह हर स्लाइड पे मैंने पेस्ट कर रखा है। तो आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, आप कम समय में ज्यादा चैप्टर को सीख सकते हो। चलो शुरू करते हैं, कॉपी पेन ले लो। तो देखो आपको बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि समय जो होता है ना डियर, टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैं आपको तुरंत बता दूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब, मान लो मेरे पास टाइम का जो रेशियो है ना वो 2:3 है। मान लो मेरे पास टाइम क्या है, 2 और 3 का रेशियो में है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, 3 और 2 के रेशियो में हो जाएगी। आप सबको पता ना, इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ। उल्टा लिखना, आप सीधा सीधा कहो कि उल्टा लिख दो सर, अगर 2-3 लिखा है तो उसको 3-2 बना दो, ये हो जाएगा एफिशिएंसी। इसी को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ। ठीक है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सर टाइम जो है ना इस पूरे चैप्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी का होता है। अच्छा कुछ लोग बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों होता है। आप देखो मैं आपको बहुत ज्यादा समय दे दूं और आपके पास एफिशिएंसी बहुत कम है, तो आप बहुत कम काम करोगे। मतलब ज्यादा समय एफिशिएंसी कम, एफिशिएंसी आपकी बहुत ज़्यादा है तो कोई भी काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो। मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। मतलब आपकी क्षमता अगर है खूब अच्छी, तो आप बहुत अपनी समय को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेम, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल है। ये पहली लाइन, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, नंबर ऑफ डे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा डियर, टोटल वर्क को ना पर यूनिट डे से, नंबर ऑफ डे निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, जो कि हमने फॉर्मूला देख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ठीक है, इट्स विजिबल। हाँ, नंबर ऑफ डे अगर यहाँ पे है, नंबर ऑफ डे, तो टोटल वर्क को ना एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। अगर नंबर ऑफ यूनिट कंप्लीटेड पर डे, अच्छा नंबर ऑफ एफिशिएंसी निकालना है हमें, टोटल एफिशिएंसी पता करनी है अगर हमें, तो क्या करना है, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर दो। ये दो तीन चीजें ध्यान रखो। अच्छा देखो ना, समय हम नहीं वेस्ट करेंगे किसी भी फॉर्मूले में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स बिगिन। जैसे देखो बेटा, मेरे पास ना, मैं आपको इस वीडियो में केस के माध्यम से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। मतलब कितने तरह के केस, मतलब कितने तरह के सब टॉपिक हैं, इस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक हैं, वो हम आपको केस बाय केस करके समझाएंगे। तो सबसे पहला केस क्या हमारे पास, कि एक काम को दो लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो पर्सन है हमारे पास, ए और बी। ए को किसी काम करने में 20 दिन का समय लगता है और बी को वही काम करने में 30 दिन का समय लगता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो ये काम कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन है। आप शायद पढ़ पा रहे हैं अंग्रेजी में, जो कि मैं आप बिल्कुल आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि एक भाई साहब हैं जो उस काम को 20 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे, और बी एक भाई साहब हैं जो उस काम को 30 दिन में कर लेंगे। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों मिल करके काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमेशा काम आता है। मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे काम आता है। थोड़ी देर के लिए आप शांत रहो। ठीक है, देखो मैं आपको क्या करना है बेटा, जब कभी टुगेदरनेस पूछा जाए ना, अगर सिंगल सिंगल पर्सन है और अलग अलग कोई काम कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना बेटा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करा देना और ए प्लस बी लिख देना नीचे, बस ये आंसर आपका आ जाएगा। मतलब क्या करना सर, पहले वाले भाई साहब को दूसरे वाले भाई साहब के साथ मल्टीप्लाई करा दो और नीचे ए प्लस बी कर दो, ये बस यही करना है आपको। तो क्या लिखना डियर, ऊपर 20 लिख दो और ऊपर लिख दो 30, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, 20 + 30, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे
तो आंसर क्या आ जाएगा, 600 अपॉन 50 आ जाएगा। और आप सबको पता है इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है, 12 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला मैं आपको समझा के जा रहा हूँ। फिर ए अगर किसी काम को कुछ दिन में करे, बी अगर किसी काम को कुछ दिन में करे, और दोनों मिलकर के पूछा जाए, तो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना अपने दिमाग में, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी है। और अभी थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा आपसे कि कैसे मैंने किया था, ठीक है? चलो, और हम इस कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं तब तक इरेज करता हूँ। अब मुझे बताओ कि और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। मैं इरेज करके समझा के जाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है उस वे से करना, ठीक है? ये फॉर्मूला आपने लिख रखा होगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है? चलो, मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जिस जो ब्रह्मास्त्र मेथड है, ठीक है? मतलब इस पूरे चैप्टर का आप कहो कि 90% क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा। जाहिर सी बात है 100% नो वन इज से कि 100% पूरे क्वेश्चन हो जाएगा, बट हाँ, 90% क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इजीली। ठीक है? आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, दो ऐसे एरो बनाना है, जितने लोग उतने लाइन बना लो। सबसे ऊपर लिख लो ए, और उसके बाद लिख लो बी। ये वाली जो लाइन होती है हमेशा दिन के लिए होती है, और जो मिडिल लाइन हमेशा होगी वो एफिशिएंसी के लिए होगी, मतलब हमारी क्षमता। हमने आपसे बात की ना कि इस पूरे चैप्टर में 3 लोग हैं। इस पूरे चैप्टर में कितने लोग हैं, 3 लोग की भूमिका है। ये पूरी मूवी 3 लोगों पे बनी है। सबसे पहले दिन, इसके बाद एफिशिएंसी, और तीसरे नंबर पे टोटल वर्क। फिर से, ये पूरा मूवी जो है ना, ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा जो आपके सामने चल रहा है चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला दिन, दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी, और तीसरे नंबर पर टोटल वर्क। अगर आप इनको समझ गए, बस खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मैं देखो कैसे लिखा, मैंने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, दिन होगा, फिर एफिशिएंसी होगी, फिर टोटल वर्क होगा। अब मुझे बताओ इसमें कितना दिन ले रहे हैं साहब, तो आप कहोगे सर 20 डेज। बी कितने दिन में, 30 दिन में। तो मुझे बताओ ए मीन्स 20, बी मीन्स 30, इन दोनों को बराबर करने का क्या तरीका है? आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप जरूर, जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे बताओ ए और बी को बैलेंस करना है, बराबर करना है। आप मुझे बताओ एक दूसरे के बराबर करने का क्या तरीका है इस पूरे संसार में? आपको पता है कुछ? कोई है इसमें जो मैसेज करके बताए कि सर ए और बी को आपस में बराबर करने का क्या रूल है, इक्वालिटी? ठीक है, समझो। देखो, कोई भी नंबर को फ्यूचर में बैलेंस करने के लिए सबसे पहला मेथड होता है एलसीएम। एलसीएम हम क्यों लेते हैं डियर? एलसीएम एक टेक्निक है कि किसी भी 3 4 नंबर को, 2 नंबर को, 5 नंबर को, 6 नंबर को बैलेंस किया जाता है, मतलब एक दूसरे के बराबर ले आना। और एलसीएम आप सबको पता है कैसे निकालते हैं? तो ये डियर, ये पूरा चैप्टर क्या है, बैलेंसिंग पे है। मतलब ए और बी को आपस में बराबर कर दो। कैसे बराबर करेंगे? हमने आपको अभी बताया कि बराबर करने का सिंपल सा तरीका है एलसीएम। मतलब कि एलसीएम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार लिख देते हैं, इसके बाद खत्म। एलसीएम क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों का जो है ना समय बराबर हो जाएगा। देखो कैसे बराबर होगा, और जैसे बराबर होगा मतलब वो काम डिवाइड हो जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, आपको मैं एक बार सिखा देता हूँ। 20 और 30 ऐसे लिख लो, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे? कॉमन नंबर, एज अ चाइल्ड, जैसे बच्चे सोचते हैं वैसे मैं भी सोचता हूँ। जैसे 2, 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यस और नो? फिर 2 से कर लो, फिर 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। फिर आप 5 से कर लो, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर लो। आप सबको पता है 1 1 1 हो गया, जो कि हम बचपन में क्या करते थे ऐसा काम, ठीक है? देखो, 5 3 15 दूना 30 3 60, मतलब हमारे पास टोटल काम जो है 60 है। बस हमने क्या किया डियर, हमने ए को और बी के साथ बैलेंस किया। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये ब्रह्मास्त्र मेथड है। 90% क्वेश्चन हम इस मेथड से कर लेंगे। अगेन 100% नो वन कैन से इन दिस वर्ल्ड कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई नहीं कह सकता है संसार में, ठीक है? ब्रह्मांड में कोई परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है? 90% क्वेश्चन हम इस मेथड से उड़ा ले जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल बने रहो। देखो 20 और 30 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा डियर? 60, सॉरी 60 था डियर, 60। अब देखो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 60। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल वर्क मैंने आप सामने लिखा है, ध्यान से देखो। टोटल वर्क को क्या करेंगे, डे से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क हमारे पास कितना है डियर, मैं एक बार डिवाइड करके दिखाता हूँ। 60, और डे हमारे पास कितना है 20। तो 60 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। आएगा ना जी? ठीक है। सेम इस 60 को वापस में 30 से डिवाइड कर दो। अब मुझे बताओ 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी क्या आएगा, 2। अब मुझे बताओ ए और बी मिलकर के टोटल एफिशिएंसी कितना बना रहे हैं? अगर ए और बी वापस में मिल जाए तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो ना, ए 3 रोटी खा लेता है, बी जो है 2 रोटी खाता है ना, 2 चपाती खाता है। तो ए और बी अगर साथ बैठ जाएंगे तो कितना खा जाएंगे, 5 खा जाएंगे सर। और हमने टोटल अपने घर में कितना बना रखा है, 60। देखो टोटल वर्ड है ना 60। अगर मैं ए और बी हूं और हम दोनों मिल करके 5 खा जा रहे हैं, तो पूरी 60 रोटी खाने में कितना समय लगेगा? मुझे एक चीज बता दो, समय इक्वल क्या होगा, 60 समय इक्वल टोटल वर्क बाई डे। ये सर 60 बटा में
5 कर लो, आंसर क्या आ जाएगा डियर? 12। देखो ये जो तरीका है ना बेटा, यही आपको यूज करना है पूरे क्वेश्चन में, थ्रू आउट द क्वेश्चन। रिमेंबर, क्या मैंने आपको बताया, एक इससे पहले मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया जो आपको याद होगा, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि आंसर हम पहले निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन का। बट मैंने आपसे क्या कहा कि ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, आपको यही फॉलो करना है बस। 90% क्वेश्चन बिल्कुल ट्रैक हो जाएगा। ट्रैक नहीं, ट्रैक इज द समथिंग। ओके, चलो कैन आई से नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 डन, 2% कैसे करेंगे? चलो टाइप 3, केस नंबर 2, यहाँ पे 3% बैठे हों। आप 3% का काम क्या करेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, तरीका बता रखा है, आप करो। आप भी करते रहो कॉपी पेन पे। सीखना है ना? सीखना है पहली चीज। ये आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए पेशेंस, कि मुझे सीखना है जल्दी जल्दी। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा कि कैसे करना है। चलो कितने लोग हैं डियर? 3, तो 3 लाइन बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना? ये देखो 3 लाइन हमारे पास है। पहला कौन है? ए है। दूसरे नंबर पे कौन है? बी है। तीसरे नंबर पे कौन है? सी है। ए भाई साहब ने 10 टाइम, देन 20, देन 30। अब मुझे बताओ इन तीनों को बैलेंस करने का तरीका क्या है? रिमेंबर, किसी भी नंबर को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है एलसीएम। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मुझे बताओ 10, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा? आपको ये लाइन नहीं खींचना क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। आप सबको पता है कि इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, या 4 नो? ठीक है, 10, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। अब 60 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो देर क्या आएगा? अब मैंने पीछे दिखाया था कैसे डिवाइड करना है। अगर मैं 60 को वापस में एक बार लिख देता हूँ, ये लास्ट टाइम है जहां मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है। 60/10 तो क्या आ जाएगा डियर? 6 आ जाएगा। सेम 60/20 क्या आ जाएगा? 3। 60/30 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये पहला लाइन जो है ये हमारे पास दिन की इंडिकेशन है, और ये जो मिडिल लाइन आ रही है ना, ये एफिशिएंसी है, क्षमता। मतलब आप कितनी सैलरी कमाओगे अपने जीवन में, ये आपकी क्षमता है, ठीक है ना? टाइम, ये लाइन हमारे पास है। दिन और हमारी क्षमता और हमारा समय, ये तीनों आपस में मिले रहे। सॉरी, ये टोटल वर्क है मेरे बच्चे, ये टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क। अब मुझे बताओ कि क्या पूछा जा रहा है, ये तीनों आपस में मिल जाएं। तो अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ये अकेले अकेले 6 रोटी, 3 रोटी, 2 रोटी खाना खा रहे हैं, अगर ये चपातियाँ खा रहे हैं, तो ये साथ बैठ जाएंगे तो कितना खाएंगे मेरे बच्चे? अगर इन सबकी एफिशिएंसी को आपस में जोड़ लें तो इनकी कितनी क्षमता हो जाएगी खाने की? एबीसी। तो मुझे बताओ 6 + 3 + 2 कितना होता है? 6 3 9 2 11। यस आर नो? 11। यस आर नो? 11। और आप सबको पता है टोटल हमारे पास कितना बनाया गया है घर में? सर 60 है। तो आप देखो 60 को अगर 11 से डिवाइड कर दोगे तो यही तो हमारा आंसर है ना डियर। सामने देखो फॉर्मूला लिखा भी है, नंबर ऑफ डे और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना? तो चलो कितना आ जाएगा? 60/11। 60/11। एम राइट और नॉट डियर? क्लियर और नॉट? आसान है। देखो हमारी टोटल क्षमता बेटा बन गई 11। हमारे पास टोटल क्षमता कितनी हो गई? 11 लिखने का। लिख रहा है। वेर इज द पेंसिल? एक मिनट। आप करते रहो क्वेश्चन। पेंसिल इज थोड़ा सा it's okay। हाँ जी, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी इज हाउ मच डियर? टोटल इज एफिशिएंसी 11 एंड टोटल वर्क इज 60, तो 60/11 इज द आंसर, ठीक है। नंबर थर्ड, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है डियर? अब देख लो, ए क्या है ना कि डबल डबल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब हमारे पास टोटल अगर लोगों की संख्या पूछते तो 3 है। जैसे क्वेश्चन है ए और बी मिलकर के, मतलब बी और सी एक भाई साहब है, इन्होंने कुछ काम किया। दूसरे नंबर पे हैं ए एंड बी, इन्होंने भी कुछ काम किया। तीसरे नंबर पे है ए और सी, इन्होंने भी कुछ काम किया। देखो ना ये बने हुए हैं आपस में, और इन ये मिलकर के कितने लोग बन रहे हैं? 3 लाइन। आप समझ रहे हो ना? तीनों लोग ऐसे। सबको पता है, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बता रखा है कि 3 लोग हैं, ये पूरे चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं। पहला दिन, दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी, और तीसरे नंबर पर टोटल वर्क। ओके, चलो ए बी और सी मिलके कितने दिन में काम करते हैं? सर बी और सी मिल करके 8 दिन में काम करते हैं। ए एंड बी मिलके कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए एंड सी मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों को बैलेंस करने का कोई तरीका आपके पास है? तो आपको मैंने समझाया था कि हाँ सर, इन तीनों को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है एलसीएम। मैं आपको 2 बार लिख कर 3 बार लिख के दिखाया एलसीएम। तब मुझे बताओ 8 12 6 का एलसीएम क्या होगा? कोई मुझे बता दे। 8 12 6 का एलसीएम क्या होगा? 24 आएगा। तो आप यहाँ पे 24 लिख लो, टोटल वर्क, है ना?
एलसीएम निकाला हमने बेटा, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24, ठीक है। अब इस 24 को 8 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3, इस 24 को 12 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 2, इस 24 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 होगा, 6 चौको 24 होता है, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है ना। ये सर नो 24। अब मुझे एक चीज बताओ, आप ध्यान से देखो तो आप सबका फेस ना डबल डबल है, मतलब ए भी 2 बार आ चुका है, बी भी 2 बार आ चुका है, आपने देखा यहाँ पे ए देखो 2 बार है, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है। ज्यादा हाईलाइट नहीं करना क्योंकि आपने बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ज्यादा कलर यूज कर रहा हूँ, तो समझ रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आप यही कहोगे ना कि सर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना मिलके खाना खा लेंगे, आप मुझे एक चीज बताओ। अगर ये सब बैठ जाए एक साथ, ये कितना खा जाएंगे। अब देखो ना, फेस मैंने लिख दिया और ये देखो दो पार्टनर है जिनका नाम है बी एंड सी, दूसरा पार्टनर है ए एंड सी, अरविंद और विनोद बैठे हैं यहाँ पे, अरविंद और चेतन बैठे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये टोटल कितना खा जाएंगे, 9 सर खा जाएंगे। बट आप देखो ना, दोनों सबका फेस ना डबल डबल बार आ रहा है, आप ध्यान से देख रहे हो ना, बी बी भी है यहाँ पर, ए भी 2 बार आ रहा है और सी भी हमारे पास 2 बार आ रहा है। अब देख रहे हो ना, हम सब इंजीनियर हैं सर, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता चल रहा है कि डबल डबल नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना बच्चा। आप यार सीधा सीधा कहो, मैं आपसे पूछूं सिंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखो ए बी सी यहाँ लिखा है, मैं कह दूं कि 9 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर हर लोग जो ए भी है वो 2 बार है, बी भी है 2 बार है, सी भी 2 बार, तो मैं कह दूं कि अगर ए बी सी अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कहोगे सर, 4.5 आ जाएगा। ये सर दो, देखो ये तीनों मिल करके कितना रोटी खाएंगे, 4.5 रोटी खाएंगे। सही है कि नहीं मुझे बताओ। मतलब मैंने कहा कि डबल 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 लोग बैठे हुए हैं, दो दो फेस लेके बैठे हैं, है ना, रावण की तरह, है ना, एक राम एक रावण की तरह, ठीक है। तो ए बी सी सी ऐसे बने हैं, तो 9 रोटी खाते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनको एक एक कर दूं, सिंगल सिंगल कर दूं, तो साढ़े साढ़े 4 ही खाएंगे। एम राइट और नॉट ईयर, ये सर नो क्लियर, ठीक है। अब चलो, अब नॉर्मल क्वेश्चन निकाल लेते हैं आंसर। ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो मुझे कोई बता दे तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, कोई है यहाँ पे। तीनों मिल जाए तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4.5, टोटल काम हमारे पास कितना है। टोटल काम कितना है, आपको मैंने पीछे समझाया था कि लिखने का तरीका टोटल, अगेन टाइम में लिख दिया, अगेन वहां पे क्या है डियर, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। फिर से पेंसिल में उठाता हूँ, आप आंसर दे दो, आप टैलेंटेड हो, आंसर दे दो जल्दी से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दिन, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डे आ जाएगा, डे इक्वल टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24, और हमें एक इस एफिशिएंसी से डिवाइड करना है 4.5, 24 बटा में अगर 4.5 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 16/3। यस आर नो। अगर नहीं आता तो देखो ऐसे करेंगे भाई, 24/9, ऊपर 2 लिख दो तो 48/9 आ जाएगा ना बच्चा। तो 48/9 को क्या लिख सकते हैं, 16/3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा 16/3। कोई दिक्कत है, प्रोसेस सही है ना, बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, एक तरह का मेथड, एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है, भागना नहीं। ऊपर लिखा है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और ऊपर फॉर्मूला भी चला हुआ है, ठीक है। लेट्स गो नाउ टाइप नंबर 4, टाइप 4 में क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहाँ होता है, मैंने आपको समझाया था ना, एफिशिएंसी कहाँ दिखाया था मैंने, लाइन में, जल्दी बताओ। खाली पढ़ना है, पढ़ना नहीं है यहाँ पे। देखो ये जो लाइन है ना, ये हमेशा दिन के लिए होता है, और ये बीच वाली जो लाइन हमेशा किसके लिए होती है, एफिशिएंसी के लिए, किसके लिए, एफिशिएंसी। और आखिरी का जो लाइन है ना डियर, ये है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। क्लियर ना। ये 3 लोग हैं इस पूरे मूवी में, 3 पात्र हैं, पहला दिन, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा टोटल वर्क। यस और नो, चलो करे। मैंने क्यों लिख दिया 2 लाइन, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब देखो, मैं थोड़ा पेन बदल लूं, है ना, क्योंकि ये कलर भी बदलते रहना चाहिए, आपको दिखे साफ साफ, है ना। मान लो मैंने ब्लैक कर लिया। क्वेश्चन में क्या है बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं डियर, ए एंड बी इन 5 डे, मैंने लिख दिया 5 डे। ए उस काम को अकेले, अकेले बैठ जाए, ये हनुमान जी हैं, अकेले काम कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को बैलेंस करने का क्या तरीका है। मतलब देखो, ए के पास केवल, ए और बी के पास केवल 5 है, ए के पास अकेले 15 है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये जो अलग अलग फेस लेके बैठे हैं ना, ये दोनों का मतलब जो डिवाइडर लगा हुआ है, जाहिर सी बात है एलसीएम। अच्छा नहीं दिख रहा, पेंसिल कहाँ गया मेरा, तुम लोग करते रहो, पेंसिल में थोड़ी सी समस्या आ रही है। ठीक है चलो, हाँ जी, क्या करना है डियर, एलसीएम
मैं यहाँ पे लिख भी रहता हूँ, मैं एलसीएम निकालूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ एलसीएम करना होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको पता है सर, नॉर्मली 15 रुपया ही होता है सर एलसीएम, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 15 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इस एलसीएम को 15 है, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब ए और बी मिल करके 3 रोटी खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है आपका। तो 15 को वापस 15 से डिवाइड कर दोगे तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक चीज ध्यान से देखो, कॉमन सेंस वाली बात है मेरे बच्चे, यहाँ पे केवल कॉमन सेंस की बात है। देखो मैं आपको वो पेंसिल कलर चेंज करके दिखाता हूँ, है ना, ये देखो ए और बी मतलब अभिनव और विनोद बैठे हैं और इन दोनों मिल करके 3 रोटी खा गए, है ना, इनकी क्षमता है कि ये 3 रोटी खा जाएंगे, है ना, अभिनव और विनोद 2 लोग हैं, केवल अभिनव अकेले 1 रोटी खाता है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं अभिनव हूँ, मैं केवल 1 चपाती खाता हूँ, और मेरा दोस्त जब मेरे साथ बैठता है अभिनव और विनोद, तो मैं कितना खाता हूँ, 3। तो मुझे एक चीज कोई बता सकता है कि सर विनोद कितना खाता होगा अकेले, ए बोलो जल्दी से, कितना खाता होगा वो, ध्यान से। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता भाई साहब, है ना, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, खाने की क्षमता। आप एक थाली खा जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप 15 रोटी खा जाओ, ये आपकी क्षमता है। मैंने कहा एक अभिनव है, मैं हूँ, मैं 1 रोटी खाता हूँ, और जब मैं अपने दोस्त के साथ बैठता हूँ तो मैं 3 रोटी खा जाता हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं अकेले 1 खाता हूँ, जैसे उसके साथ बैठता हूँ वो 3 हो जाता है, तो दोस्त कितना खाता होगा विनोद। अब जाहिर सी बात है सर, वो अकेले सर 2 रोटी खा जाता है, यस और नो, उसकी क्षमता 2 है, एम आई राइट और नॉट। यस सर बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे दिन निकालना हो तो दिन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, डे इक्वल सर टोटल वर्क को ना एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, एम आई राइट और नॉट। ये तो फॉर्मूला हमारे पास है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 15 है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है विनोद की, वो 2 है। आप आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आ गया। आप समझ पा रहे हो एफिशिएंसी का रिश्ता कैसे है। कुछ लोग बैठे बैठे ये दिमाग लगे एफिशिएंसी तो है नहीं, ये पूरी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। आई विल गिव यू द प्रैक्टिस सेशन आल्सो एंड यू हैव टू सॉल्व, ओके। ध्यान से, ओवर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ठीक है। आसानी से समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ नंबर 5, अल्टरनेट डे। अल्टरनेट मतलब समझते हैं, कोरोना वायरस, आप सबको पता है भारत में, भारत के पूरे विश्व को कोरोना ने बड़ा प्रभावित किया। तो इन कोरोना काल में आपने देखा नहीं, ऑफिस का समय जो था, जो बहुत कंपलसरी था, उसमें क्या था, अल्टरनेट डे पे लोग काम करते थे। आप आज पांडे जी आएंगे तो दूसरे दिन शुक्ला जी आ जाएंगे, ऐसा ही करके अल्टरनेट चल रहा था, यही क्वेश्चन है। तो अब मैंने आपसे क्या समझाया था कि टाइम एंड वर्क ना क्या है, हमारे जीवन का एक चैप्टर है ना, हम इसको रोज फेस करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ कितने लोग हैं इसमें, वापस एक्स एंड वाई हैं, तो मैं बना लूं यहाँ पे 2 लाइन, 2 ही लोग की जरूरत पड़ेगी, एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट कौन है, एक्स भाई साहब हैं, दूसरे नंबर पे वाई हैं। आप सबको पता है, ऊपर दिन होता है, बीच में एफिशिएंसी, और लास्ट में टोटल वर्क। अब मुझे बताओ एक्स ने कितने दिन में काम किया, 6 दिन में सर, एंड वाई कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन, 9 डेज, ओके। इन दोनों को बैलेंस करने का क्या तरीका मैंने समझाया, कुछ नहीं सर, एलसीएम, कई बार मैंने लिखा, इस बार भी लिख देते हैं, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 6 और 9 का, आप सबको पता है सर, 6 और 9 का एलसीएम 18 रुपए हो जाएगा, जो टोटल वर्क होगा, ठीक है। इस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ये सर नो, आसान है ना, ये सर नो, एम राइट और नॉट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब अगली बात। अच्छा बताओ, इस काम की शुरुआत किसने किया, एक्स ने शुरू किया, एक्स भाई साहब ने इस काम की शुरुआत की, तो बस लिख देते हैं, एक्स सबसे पहले आया और अपना 3 रोटी खा के चला गया, ये सर नो। ए सबसे पहले आया, एक्स जो था हमारा जीरोक्स, वो 3 रोटी खा के चला गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन कौन आएगा भाई, ये कोरोना काल चल रहा है, अच्छा फिर से वापस पेंसिल, मुझे लगता है ना इसमें इसमें दिक्कत है, आप तब तक करो क्वेश्चन, मैं दूसरा स्लाइड निकाल लेता हूँ तब तक। आई अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप करते रहो, कोई बात नहीं, आप बने रहो आराम से, क्वेश्चन धड़ाधड़ करते रहो बेटा सब लोग। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया वापस, ठीक है। मैंने कहा एक्स आया और 3 रोटी खा कर चला गया, जाहिर सी हमने टोटल बनाया कितना था डियर, हमारे पास टोटल 18 है। वाई भाई साहब आए और कितना खाए, तो मुझे बताओ, अब एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, ऑल्टरनेट मतलब समझ रहे हैं, मैं पहले दिन आया 3 रोटी खा के चला गया आज, और कल वाई आएगा 2 खा के चला जाएगा, तो मुझे बताओ आज और कल मिला के कितने दिन होते हैं, 2 दिन हो गए ना बेटा। तो अब देखो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में सर केवल 5 काम हुआ, एम राइट और नॉट। 2 दिन में कितना काम हुआ जी, केवल 5 ही तो काम हुआ ना। एक्स आया, पहले दिन आया 3 रोटी खा के चला गया, मैं आया आज, मैं दूसरे दिन आया
और मैं कितना खाया, 2, तो दोनों मिलके कितना खा गए, 2 और 3 5 खा गए सर, 2 दिन का समय खत्म हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, इस 5 में अब देखो थोड़ा सा पेंसिल कलर चेंज, हाईलाइट करते हैं, अब मैं आपको हाईलाइटर करके दिखाता हूँ। इस 5 में, इस ये जो 5 है ना, इस 5 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 18 आ जाए। याद रखना वो नंबर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, जैसे 1.5 ऐसा कुछ नंबर ना बता देना पॉइंट्स में, ठीक है। नॉर्मल नंबर हो, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का नंबर, है ना। इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर होना चाहिए हमारे पास मल्टीप्लाई कराने के लिए, फ्लोट नंबर ना यूज कर लेना कि 1.5 3 ऐसा कुछ 3.5। मुझे बताओ 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराए कि 18 के आसपास पहुंच जाए। आप सोचते रहो तब तक, मैं आपको पता ही 2 3 काम चल रहा है एक साथ, मतलब कि आपको हाईलाइट भी करना है, पेंसिल भी यूज करना है, पेन भी यूज करना है, तब तक आप बोलो कोई है यहाँ पे, है कोई टैलेंटेड जिसको एक चॉकलेट दिया जा सके। ठीक है, कोई है? नहीं? चलो मैंने चेंज कर लिया। तो मैं कहूँ ना कि सर 5 में ना सर आप गुरुजी 3 का मल्टीप्लाई करा दो। क्यों? क्योंकि अगर 4 जैसे ही कराओगे ना बच्चा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, जो 18 से ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई मैंने इधर भी करा दिया और 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करा दिया, क्योंकि बैलेंस करना है हमें काम को, मतलब काम खत्म करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो 5 तिहाई क्या होता है डियर, 15 होता है, 15 इधर आ गया। और 3 दूना कितना होता है, 6, मतलब 6 दिन के अंदर 15 काम हो गया। कोई बात है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? मैं लिखा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। सर 6 दिन का समय बीत गया, मतलब अल्टरनेट आते गए जाते गए आते गए, है ना, कोरोना चल रहा है, काम हो गया 15। अब मुझे बताओ, अभी तो 15 काम हुआ, अगले दिन कौन आएगा, 15 काम तो हो गया, तो शुरुआत किसने किया था, एक्स, वापस एक्स आ जाएगा। पेंसिल कलर में फिर बदल देता हूँ ताकि बिल्कुल साफ साफ दिखे, दोनों में क्या अंतर है ये आपको पता चले। अब कौन आएगा, एक्स आएगा। अब एक्स की क्षमता खाने की कितनी है आप सबको पता है, एफिशिएंसी लगी हुई है एक्स की 3। तो एक्स आएगा और 3 रोटी खा के चला जाएगा। तो मुझे बताओ 6 दिन, सबसे पहले 6 दिन में कितना काम हुआ था, 15 काम हो गया था। एक्स वापस आया और कितना काम करके चला गया, 3। तो मुझे बताओ 15 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना काम हो गया, 18। तो मुझे बताओ मैंने टोटल काम कितना असाइन किया था, 18। तो काम खत्म हो गया। तो एक्स आया तो काम किया ना बच्चा, तो 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 7 दिन, मतलब सर 7 दिन के अंदर 18 काम हो जाएगा, 7 दिन। ये था अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं गाइज, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आज आया कल तुम आओगे, तो 2 दिन हो गया ना, आज मैं आया कल आप आओगे, तो 2 दिन। तो ये क्या करना है, ऐसे ही करना, एक्स आया 3 रोटी खाया, वाई आया 2 खाया, 2 दिन में कितना, 5। अब 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कराओ कि 18 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, डेसिमल ना लेना, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6, पार्शियल वर्क डन। पार्शियल वर्क मतलब कुछ काम हो जाए और भाग जाओ छोड़ के, ऐसा होता ही है। ये पूरा संसार ऐसा ही बना हुआ बेटा, कि मैं थोड़े दिन आपके साथ रहूंगा फिर चला जाऊंगा, है ना, ऐसा ही रूल है। ये ब्रह्मांड का रूल है, कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना भी धनवान हो, कोई किसी को बदल नहीं सकता, है ना। चलो लेट्स बिगिन। हाँ जी, मैंने क्या कहा, एक इसी काम को 15 दिन में करता है। अब मुझे बताओ इसमें कितने लोग हैं, सबसे पहले ए है, दूसरे नंबर पर बी है, यही 2 ही लोग हैं, ये 2 लोग मिलकर के क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो मैं 2 लाइन बना दिया, सबसे पहले ए और दूसरे नंबर पर बी। ए 15 दिन में काम किया, बी उसको 25 दिन में किया। मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा। आप सबको पता है सर, इन दोनों का एलसीएम अगर वापस में बैलेंस करना चाहें तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, यस और नो। अब देखो 75 को ना एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना आपने अब तक सीखा है, वीडियो में बने बने रहे हो तो आपने देखा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये सर नो, ये इनकी एफिशिएंसी है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल जीवन आसानी से चल रहा है। बोथ टुगेदर स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 5 दिन, इन दोनों के बीच में 5 दिन बाद झगड़ा होने लगता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दोनों साथ बैठेंगे, ए और बी अगर एक साथ बैठेंगे तो कितना रोटी खा जाएंगे। कॉमन सेंस है भाई, हम सब पार्टी करते रहते हैं, आप सब एक दूसरे से मिलते रहते हो, बैठ के खाना खाते हो, तो ये दोनों बैठ के, इनकी क्षमता है अकेले अकेले 5 और 3 खाने की, तो दोनों मिलके कितना खा जाएंगे, 8 खा जाएंगे सर। कितने दिन में, एक दिन में, आप सबको पता है ना, एक दिन में कितना खा जाएंगे डियर, सर 8 खा जाएंगे। तो कितने दिन साथ रहना है इनको, तब तो लड़ाई होगी ना। आप सबको पता है कि जीवन की कहानी है, जब शुरू होती है उसके बाद ना कोई कहानी शुरू होती है ना बीच में, तभी तो लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो कुछ दिन तो साथ रहना ही है ना, तो कितने दिन साथ रहते हैं ये लोग, 5 दिन। एक दिन में इन्होंने 8 रोटी खाया, तो 5 दिन में कितना खाएंगे, कॉमन सेंस है भाई। अगर एक दिन में कोई इंसान 8 खा जा रहा है दोनों मिल करके, तो 5 दिन में 40 खा जाएंगे, ये सर दो, है कि नहीं। इसमें कोई सोचना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर हम ए और बी 2 लोग मिल करके 8 दिन में 8 रोटी खाते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में कितना खाएंगे, 40 खा जाएंगे। अच्छा बताओ मैंने बनाया कितना था मेरे पास, ये देखो 75 था और 40 तुम खा गए, तुम दोनों मिलके बैठ के खा गए। तब बताओ मेरे पास रिमेनिंग कितना काम बच गया। अब बताओ 75 में से 40 तो पहले ही खत्म कर गए, है ना। तो बचा कितना रिमेनिंग सर, 35। अब ये 35 कौन खाएगा, कौन भाग गया घर छोड़ करके,
सर बी घर छोड़ के भाग गया। जो घर छोड़ के भाग गया वो तो चला गया, बचा कौन हमारे? देखो ये तो बी तो चला गया ना, यहाँ से बी खत्म हो गया, तो बचा कौन? ए। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की क्षमता खाने की कितनी है रोज रोज? आपने देखा ना एफिशिएंसी रोज उसके खाने की क्षमता कितनी है सर? 5। तो इस 35 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब सर क्या, अगर ए अकेले बैठा रहेगा तो ये 35 रोटी को 7 दिन के अंदर खत्म कर लेगा। यस सर नो? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये था पार्शियल वर्क डन। कुछ क्वेश्चन होता है कुछ दिन पहले में भाग जाओ, तो वो हम करेंगे क्वेश्चन, चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट पोर्शन है डियर, इसके बाद चैप्टर फिनिश, मतलब आज का वीडियो इसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन असाइन करूंगा टेस्ट के लिए, और प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा, वो प्लीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे बताओ इसमें कितने लोग हैं? सबसे पहले क्यू है, दूसरे नंबर पर डब्लू है, तीसरे नंबर पर आर है। तो कितने बंदे हैं इसमें? 3 लोग हैं। 3 लोगों को तो 3 लाइन बना लो ऐसे, है ना। ये देखो मैंने 3 लाइन बना लिया। सबसे पहले क्यू की लाइन है, दूसरे नंबर पर डब्लू की लाइन है, तीसरे नंबर पर आर की लाइन है। कोई दिक्कत नहीं सर। क्यू कितने दिन में काम करता है? सर क्यू 12 दिन में काम खत्म कर लेता है, डब्लू 15 दिन में काम खत्म कर लेता है, और आर इसको 20 दिन में काम खत्म कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा पेंसिल बदलूंगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर से आपको बिल्कुल आसानी से समझेगा। तो देखो क्या करना होता है, सबको पता है कि सर एलसीएम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि नंबर को बैलेंस करने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत बढ़िया। चलो इनके बीच का एलसीएम क्या आ जाएगा? आप सबको पता है 60 रुपए आ जाएगा सर। इस 60 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? अब थोड़ा सा पेंसिल में बदल लेता हूँ, ताकि अलग अलग कलर से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। 5 यहाँ आ जाएगा, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी बार, प्लीज रिस्पॉन्ड प्रॉब्लम, है ना। बिल्कुल ध्यान से आंसर देना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसी भी इस पूरे ब्रह्मांड में, जो जहां तक हम ह्यूमन है, आप सबको पता है हम तो यहीं तो घूम रहे हैं, है ना, जितने लोगों से मिल लो वही आप ह्यूमन है। मुझे एक चीज बताओ, सबकी सैलरी किससे डिसाइड होती है? आपकी सैलरी, मेरी सैलरी, आपके पेरेंट्स की सैलरी, इस पूरे ब्रह्मांड में सबकी सैलरी किस बेसिस पे डिसाइड होती है? 1 मिनट का क्वेश्चन। अरे सोचो यार, आपकी सैलरी, आपके पूरे पेरेंट्स की सैलरी, ब्रदर सिस्टर मैटरनल अंकल, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबकी पैसे कमाने की सैलरी का डिसाइड किससे होती है? हमारी जो सैलरी है कैसे डिसाइड हो रही है बताओ? आपकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी? आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा? मैंने 10 सेकंड का समय दिया ताकि ये वीडियो के बीच में इंटरवल आ जाए और आप सोचो बैठ के। मुझे बताओ कि हमारी सैलरी, इस पूरे ब्रह्मांड में सब जितने भी ह्यूमन है, ह्यूमन की बात करेंगे, एनिमल इज नॉट अर्निंग। आपको एनिमल पे बहुत सारी मूवीज भी है जो आप देखो, डिस्कवरी चैनल पे आता भी रहता है ना। कोई उसकी बात नहीं करना, ह्यूमन मतलब जो हम समझते हैं और अपनी भाषा और अपनी फीलिंग भी कहते हैं आप दूसरे के साथ, है ना। तो मुझे बताओ, चलो आप नहीं जवाब दिए, शायद आप लिख के भेजना इस पे, किसके बेसिस पे सैलरी डिसाइड होता है ना। ध्यान रखना, इस पूरे ब्रह्मांड में माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली एफिशिएंसी ही एक ऐसा तरीका है जिससे लोगों की सैलरी डिसाइड होती है। मैं कितना एफिशिएंट हूं, मैं वही मेरी सैलरी डिसाइड करने का एकमात्र तरीका है। क्षमता क्षमता क्षमता, मैं कितना काम कर सकता हूँ, मैं कितना लोगों से काम करवा सकता हूँ, मैं कितना लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है ना। तो एफिशिएंसी जो है ना, सैलरी डिसाइड करने का एकमात्र तरीका है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज समझाया ना, कि सर सबसे पहले क्या होता है? दिन होता है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है? एफिशिएंसी होती है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है मेरे बच्चे? मैंने आपको समझाया था क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी, अब लिखते भी रहो थोड़ा थोड़ा। टोटल वर्क, ये सर नो? सर सबसे पहले दिन होता है, दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी होती है, और तीसरे नंबर पर वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। क्यों? क्योंकि सर इस पूरे चैप्टर में केवल 3 ही पात्र हैं। ये सर नो? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे एफिशिएंसी पता चल जाए तो मैं सैलरी डिसाइड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स माय डियर, हर किसी की क्षमता के अनुसार उसको सैलरी दिया जा रहा है। ये सर नो? तो बताओ मेरी मेरी क्षमता, या ये तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी क्षमता कितनी है? तो अगर माय डियर मैं फिर से बोलूं, इसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा और चीजें, ठीक है, ध्यान रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि लोगों की सैलरी केवल उनकी क्षमता पे डिसाइड होती है, कि वो कितना इफिशियंट है कोई काम करने के लिए, ठीक है। फिर से, किसी की भी सैलरी उसकी क्षमता पे डिसाइड होती है, ठीक है। वापस आ जाओ। चलो, तो मैं करूँ ना? अब मैं इरेज करता हूँ, मैं केवल क्षमता की बात करूंगा यहाँ पे। याद रखना, मैं 2-3 बार ये बात बताया आपको कि किसी की भी सैलरी उसकी क्षमता से डिसाइड होती है, तो ठीक है, तो केवल क्षमता हमारे पास रहेगा, बाकी सब डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। अब बताओ मेरी एफिशिएंसी कितनी है इन तीनों की, मेरी मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? कोई है यहाँ पे बैठा हुआ? इन तीनों की एफिशिएंसी सामने दिख रहा है कि नहीं आपको? यस और नो?
दिख रहा है ना एफिशिएंसी सर, एक की 5 है, एक की 4 है, एक की 3 है। अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों की मिलकर के एफिशिएंसी कितनी है? आप यही कहोगे ना, 5 4 9 3 12 सर, ये सर 12 है। और ये 12 जो है ना, 12 समोसे की कीमत दे रखा है 108 और 000, ये सर नो, ये देखो 12 है ना इन तीनों के मिल करके, क्योंकि ये तीनों मिल करके कितना पैसा कमाते हैं? हाँ, 1,08,000 रुपया इनको मिलता है। ये तीनों मिल करके एक कोई काम ठेके पे लेते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया कि 1,08,000 रुपये में तीनों मिल गए आपस में, तो इनकी क्षमता के अनुसार इनके पैसे डिवाइड होगा। तो देखो 12 की वैल्यू है वो 1,08,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, कोई है यहाँ पे? 9। आप सबको पता है 9, मतलब 9,000 रुपया, ये साढ़े 9। 12 9 108 होता है 9,000 रुपया। अगर मेरी 9,000 रुपया गाइज, एक की वैल्यू मतलब एक समोसा जो है उसकी कीमत 9,000 रुपया है, इसकी पूछा जा रहा है क्यू और डब्ल्यू। तो क्यू और डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चे? 5 और 4। और 5 और 4 मिलके कितना बनता है? मुझे एक चीज बताओ, 5 और 4 मिल जाए अगर आपस में तो 9 बनेंगे। देखो एक पीस समोसा जो है 9,000 का है, तो 9 पीस समोसा कितने का मिलेगा? 9 मल्टीपल ऑफ 9,000। आप सबको पता है 9 मल्टीपल ऑफ 9 अगर मिल जाए आपस में तो 9 9 जा 81, सो 81,000 रुपीज आर देयर, दी ऑप्शन। ये सर नो, मुझे लगता है आसानी से समझ में आया। तो मैं आपको क्या समझाया, एफिशिएंसी डिसाइड करता है सैलरी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये 7 केसेस मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, प्लीज गिव द आंसर प्रॉपरली, है ना। ओके, और बिल्कुल अवॉइड मत करो। अगर आप ज़्यादा इसको देखना है, अगर आप कोई अननोन वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लो, ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। मैं 2 2 सेकंड के लिए दिखा रहा हूँ खाली, बस आप खुद से करना, ठीक है। पहला, आप बस स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज कर लो, देखो। दूसरा, है ना, ये भी क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा, और लास्ट में चौथा, है ना। और इसके बाद थैंक यू सो मच माय डियर, हैव अ गुड डे डियर, थैंक यू।